इंडियन क्रिकेट में शायद आपने इतना वोकल माहौल कभी ना देखा हो, जब हर तरफ लोग अपने विचारों को सीधा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। और यह तब और खतरनाक हो जाता है जब बड़े बड़े क्रिकेट पंडित, बड़े बड़े क्रिकेट स्पेशलिस्ट सीधा सीधा एक ही स्वर में एक बात कह रहे हों, लेकिन टीम का कोच और टीम की सिलेक्शन कमेटी के विचार कुछ और हो। देखिए, डेमोक्रेसी में सबका सम्मान होना चाहिए, और जब आपने किसी को एक पद सौंप दिया है तो उसके ऊपर फिर बिलीफ भी होना चाहिए, उसके अंदर हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन बीते कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं घटी हैं क्रिकेट में जो कहीं से भी कुछ भी पॉजिटिविटी लेकर नहीं आ रही। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार ने तो पूरा का पूरा सिस्टम खोल के रख दिया है, जहां एक तरफ सौरव गांगुली का पिच विवाद, वहीं दूसरी तरफ चेतेश्वर पुजारा का यह कह देना कि अगर ट्रांजिशन फेज में है भारतीय टीम, तो अगर विदेशी दौरों पर हारते हैं तो 1% डाइजेस्ट होने वाली चीज होती है। बट ट्रांजिशन फेज में होने का यह मतलब नहीं है कि भाई आप घर में ही हारते रहोगे। उधर से फिर हरभजन सिंह का भी कह देना रिप, यानी रेस्ट इन पीस टेस्ट क्रिकेट, ऐसे ऐसे पिचेस बनाओगे तो फिर यही होगा। इससे पहले सौरव गांगुली ने शमी के बारे में खुलकर बात की थी, जब अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शमी को इग्नोर कर दिया था, और शमी ने फिर 2 मैचों में लगातार 15 विकेट्स हासिल किए थे। उसके बाद में फिर से गांगुली ने 2 दिन पहले फिर से गंभीर को और सिलेक्शन कमेटी को कहा कि अगर आप मैच जीतना चाहते हैं तो आपको 3 बॉलर्स पर बिलीव करना पड़ेगा, और में बुमराह हैं, सिराज हैं और शमी हैं। अब मेरे समेत बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि शमी किस कारण बाहर है, सरफराज किस कारण बाहर है, साई सुदर्शन को लास्ट मैच में किस कारण बाहर किया गया, सूर्य कुमार यादव चौथे नंबर पर से हटकर उनके डाउन इधर उधर क्यों गए। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे परसेंटेज में समझ में नहीं आ रही है। अब यही कारण है कि ये जो टाइम है ये उथल पुथल का टाइम है। सौरव गांगुली का ये कह देना कि आपको अच्छी विकेट्स पर खेलना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है भारतीय क्रिकेट के मैनेजमेंट के लिए। क्या होगा कि अगर आप गड्ढों वाली पिचों पर खेल देते हैं, गड्ढों वाली पिचों पर, मतलब इस लेवल पर इस तरीके के शब्दों का यूज करना मतलब मानो किसी को गाली दे दी हो, आपने किसी को बैठा के बहुत तगड़ी तरीके से नसीहत किया हो। बिल्कुल यही बात है, गड्ढों वाली पिच। आप क्या सोच रहे थे, 4 स्पिनर्स खिला के आप साउथ अफ्रीका को यहां पर ऑल आउट कर लेंगे और जल्दी जल्दी ऑल आउट कर लेंगे। 2 बार हुआ, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली उनसे जल्दी ऑल आउट हुए। आपके 4 स्पिनर्स थे, साउथ अफ्रीका के 2 स्पिनर्स थे। मैंने जैसे कहा, गौतम गंभीर साहब का एक रेपुटेशन ऐसा बन गया है कि शायद वो किसी की सुनते ना हो। आई मे बी रॉन्ग एक्चुअली, आई हैव नॉट मेट हिम पर्सनली इन माई लाइफ, और लेकिन जैसा जहां तक टीवी पर हमें दिखता है, जैसा उनका रेपुटेशन रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अक्खड़ दिमाग के हैं और शायद वो अपने माइंडसेट को ही डोमिनेट करने देते हैं। सौरव गांगुली का ये कहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके बल्लेबाज 450, 400, 350 रन नहीं बनाते हैं तो आप टेस्ट मैच नहीं जीत पाएंगे। अब ये सीधा सीधा मैसेज है। अगर ये मैसेज गंभीर के कानों में चला जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इतने सारे आदमी जब एक ही लाइन बोलते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, और वो कोई सड़क छाप आदमी नहीं है, वो क्रिकेट में बहुत बड़ा ज्ञान रखने वाले, क्रिकेट में बहुत सारा समय बिताने वाले व्यक्ति हैं। तो यहां पर गौतम गंभीर साहब को सुननी चाहिए, और शायद मुझे लगता है कि झुकने से, और ये झुकना भी नहीं है, अगर आप किसी बड़े की सलाह ले लेते हैं और उसके ऊपर रिलाय करते हैं, उसके ऊपर आप विश्वास बना के रखते हैं और रिजल्ट आपके बेहतर हो जाते हैं। अल्टीमेटली आफ्टर ऑल हम सभी के सभी चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम आगे बढ़े, लेकिन जैसी अब स्थिति बन रही है वैसा कहीं ना कहीं उथल पुथल का माहौल है। ड्रेसिंग रूम का भी माहौल मुझे लगता नहीं है ठीक होगा। बाद में मैं सिर्फ अंत में यही कहूंगा कि गिल, जो कि शायद कंफर्म हो चुका है अब कि वो गुवाहाटी वाला टेस्ट मैच ना खेलें, गर्दन में दर्द है, और
गिल के बिना, हालांकि गिल के बिना ही पहले टेस्ट मैच में खेलना पड़ा और भारत हार गई। और मैं ये कहूंगा कि गिल की बल्लेबाजी का ना होना भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा। भारत 30 रन से ही हारी दोनों मैचों में, दोनों इनिंग्स में गिल बल्लेबाजी नहीं कर पाए। और मे बी दिस वाज गोइंग टू बी द डिफरेंस। और अब तो ये खैर हारने के बाद में लीपापोती करने वाली बात है, बट अल्टीमेट ट्रूथ इज इंडिया लॉस्ट द मैच। साउथ अफ्रीका हैड अ ग्रेट विन और टेम्बा की कप्तानी में टेम्बा ने जो लीडरशिप की, दैट वाज अप्रिशिएटेड। लेकिन अंत में वास्तव में वीडियो लंबा तो हो जाता है, बट अंत में मैं कैफ के साथ में ही खत्म करना चाहूंगा। कैफ का ये कहना कि आज की इंडियन टीम में किसी को भी बिलीफ नहीं है कि उनकी पोजीशन क्या है और वो अगले मैच में खेलेंगे या नहीं। देखिए, किसी भी क्षेत्र में आपको अपने जो 11 खिलाड़ी होते हैं या आपके अपने टीम होती है, उसके ऊपर ना विश्वास करना होता है। आज हम ऐसी स्थिति में है कि हमारे खिलाड़ी ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि हम परफॉर्मेंस देने के बाद में भी अगले वाले मैचेस में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। एंड दैट्स व्हाट कैफ हैज सेड। कैफ ने ये भी कहा कि पोजीशंस तक का नहीं पता है कि कौन सी पोजीशन पर कौन सा खिलाड़ी खेलेगा। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडियन क्रिकेट। गंभीर एरा में हो रहा है, बट मे बी एक ऐसा फेज हो जहां से हम बहुत बड़े लेवल पर बाउंस बैक करें। बट फॉर राइट नाउ थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। और गंभीर साहब को, अगरकर साहब को, टीम के जो मैनेजमेंट स्टाफ है पूरा का पूरा, उसको बैठ करके देखना चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम गुवाहाटी में बहुत बड़ी तैयारी के साथ में उतरेगी। और अगर एक हार और मिलती है सो इट्स गोना बी टफ फॉर गंभीर। हालांकि गंभीर 2027 तक नियुक्त है, बट द जर्नी is going to be very difficult. Thank you so much for watching, and may you get everything you want. Thank you.